नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओवर 250 इलीगल मदरसाज डिमोलिश्ड एट इंडिया नेपाल बॉर्डर। भारत नेपाल सीमा पर लगभग 250 अवैध मदरसों को ढहा दिया गया है, गिरा दिया गया है। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, योगी बाबा के प्रदेश से, जहां पर जो हमारी प्रदेश सरकार ने है उसने एक ये बड़ा कदम उठाया है। क्यों ये कदम उठाया है? अगर ये मदरसे बने हुए थे तो इससे सरकार को क्या तकलीफ थी, क्या मदरसे क्या दिक्कत दे रहे थे, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की और आपके इंटरेस्ट की छोटी छोटी खबरों को वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक अभियान चलाया और उसको नाम दिया इंक्रोचमेंट रिमूवल कैंपेन, अर्थात अतिक्रमण हटाना अभियान, अतिक्रमण हटाओ अभियान। और इसमें जो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, उसमें जो मल्टीपल जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नेपाल की सीमा से लगने वाले जो अनेकों जिले हैं, उनमें यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया सीमा पर। और जो सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि 250 से अधिक जो अवैध मदरसा थे, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे, धार्मिक संस्थाएं बनी हुई थी अवैध किस्म की, और सीमा से भारत की तरफ 10 से 15 किलोमीटर की परिधि में जो जो इस प्रकार के जो है स्ट्रक्चर पाए गए हैं, उन सबको सरकार ने बुलडोजर बाबा की जय, सबको गिरा दिया। यह सरकार का स्टेटमेंट है। लगभग 250 के आसपास ये मदरसे गिराए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सभी मदरसे अवैध थे, न कहीं रजिस्टर्ड थे और न इनके पास अपनी जमीन थी। ये सभी सरकारी जमीन, वन विभाग की जमीन, रेलवे की जमीन, इस तरह की जमीनों पे कब्जा करके बने हुए थे। अब चूंकि जमीन इनके नाम नहीं थी, तो ये बिजली कैसे यूज कर रहे थे? आप समझ सकते होंगे कि बिजली पानी भी ये चोरी ही कर रहे थे। आपको बताऊं, सिद्धार्थनगर जो कि नेपाल सीमा से लगा हुआ जिला है, वहां पर 11 ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो जमींदोज किए गए हैं। महाराजगंज में 19, बलरामपुर में 7, बहराइच में 89, श्रावस्ती में सर्वाधिक 119 इलीगल रिलीजियस कंस्ट्रक्शंस को हटाया गया है। जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और मुस्लिम वक्फ और हज के जो मंत्री हैं, उनका नाम है दानिश आजाद अंसारी। उन्होंने कहा कि ये जो अभियान चला है, ये एक समय की जरूरत थी, क्योंकि हाल ही में जो वक्फ अधिनियम में संशोधन है वो संसद से पारित हो गया है और कानून बन गया है। अगर सरकार इसको अभी नहीं हटाती तो अगले 20 साल के बाद ये कहते कि ये वक्फ बाय यूज है, मतलब प्रयोग के द्वारा ये वक्फ बन गया है, अब आप इसको हमसे नहीं ले सकते हैं। तो समय से इन जो संस्थाएं थी फर्जी और जो ये मदरसे थे, इनको हटा दिया गया है। अब आपको मित्रों बताऊं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है भारत नेपाल सीमा से लगा हुआ है, जहां पर इस प्रकार की संस्थाएं जो हैं एक्टिव हैं। जब हम लोग वहां जाते हैं तो उसे कहा जाता है मिनी पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं, वो है सब यहीं के भारत के ही लोग हैं। लेकिन उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उनका एक विशेष उद्देश्य है। आप जानते हैं कि भारत नेपाल की सीमा एक सुगम रास्ता है आने जाने के लिए। अगर आप रोड मार्ग से जाते हैं, सड़क मार्ग से, तो आपको छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं। केवल अपना आई कार्ड वाई कार्ड लेकर के आप सीधे चले जाइए, किसी वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोड जो है उसको छोड़ दीजिए और जो सामान्य जगह है, खेत है, खलिहान है, वहां से अगर पार कर जाइए तो आपका आई कार्ड भी कोई चेक करने वाला नहीं है।
मित्रों, कई साल से एक नेक्सस चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के लोग बाई फ्लाइट नेपाल उतरते हैं और उसके बाद नेपाल की सीमा पार करके भारत में इंटर कर जाते हैं। और इंटर करने के बाद वो जाएंगे कहां? तो ये जो मदरसे बने हुए हैं या ये जो धार्मिक जो संस्थाएं बनी हुई थी, यहीं पर उनको शरण मिलता था 2-4-6 दिन के लिए, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं हो जाती थी कि उनको कहां पे जाके अपना मकसद पूरा करना है। और उसके बदले इन संस्थाओं को भारी मात्रा में विदेशों से पैसा आता था। वो जो पाकिस्तानी आते थे वो भी पैसा देते थे, बांग्लादेशी इंटर करते थे वो भी पैसा देते थे, और ये सभी मदरसे और संस्थाएं वहां भारत नेपाल सीमा पे कई सालों से फल फूल रही थी। अब हुआ क्या कि इधर हो गया पहलगाम आतंकी हमला, और ऐसे सभी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है या आतंकियों के लिए देश में घुसने का एक आसान रास्ता है, उन सबको खोजा जाने लगा। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार को आप कम मत समझिए। योगी बाबा ने खोज निकाला, उनका आदेश था कि सबसे पहले तो इनको भगाओ, ये नेपाल सीमा पे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रदेश की सुरक्षा के लिए खतरा हो चाहे न हो, लेकिन ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा जरूर है। यहां के लोग जो है वो इलीगल प्रॉपर्टीज को होल्ड किए हुए हैं, और जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके हैंडलर की तरह काम करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। वो जहां तक जाना चाहते हैं उनके लिए वो रास्ता अरेंज करते हैं, उनको बस में बताते हैं कैसे जाना है, उनको ट्रेन में बैठाते हैं, उनके लिए टैक्सी का अरेंजमेंट करते हैं, और हर उनका वो प्रयास पैसे के बदले उनकी मदद करते हैं जो उनसे हो सकता है। ये लोग कहीं बाहर के नहीं हैं, अधिकांश इसमें स्थानीय उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, और जिनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं है वो इस तरह का काम करते हैं। अब जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स को डिमोलिश कर दिया गया है, तो जो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ रहा है। तो जो कुछ भी देश के लिए कर सकता है वो कर रहा है। उत्तर प्रदेश में ये जो योगी जी ने किया है उनको बहुत बहुत बधाई। ये आज से 5-10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।